बड़ा क्रिकेट टाकरा, छोटे बड़े सब पुरजोश, बड़ों के साथ बच्चे भी स्टेडियम पहुंचे। कोई कराची किंग्स का फैन, किसी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट किया। डीजी रेंजर सिंध का स्टेडियम का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। पीसीबी का आईसीसी में भारतीय बोर्ड की खिंचाई का फैसला। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी कहते हैं पीसीसीआई की हरकत पर आईसीसी को खत लिख दिया। एक और खत लिख रहे हैं, क्रिकेट को सियासत का शिकार नहीं बनाना चाहिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सेहत के साथ खिलवाड़, पीआईसी के डॉक्टरों का जेल में फिर चेकअप। तर्जुमान पंजाब हुकूमत भी मेडिकल टीम के हमरा। डॉक्टर्स की तजवीज पर मियां नवाज शरीफ को जेल में एक्सरसाइज साइकिल फराहम करने का फैसला। बिलावल भुट्टो का पंजाब के शहरों के दौरों का ऐलान। बिलावल हाउस लाहौर में पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बिलावल भुट्टो कहते हैं मुल्क में खतरात मंडला रहे हैं, हुक्मरान नॉन इश्यूज में फंसे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज नवाज शरीफ की कोटलख जेल में अयादत करेंगे। मुल्क के अंदर अमूमी सूरत हाल है, उसके बारे में बातें की गई। कुछ फैसले किए गए हैं जिनका आइंदा चंद दिनों में जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव इशू से ताल्लुक है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मियां साहब के साथ मीटिंग हमारी कल जो होगी, वो बिलावल साहब लाहौर तशरीफ लाए थे, वो मुल्क से बाहर थे और कल इंशाल्लाह हम दोपहर को उनके पास जाएंगे। दो बड़ी जमातों के दो बड़े लीडर बैठेंगे तो फिर यकीनन कुछ सियासी बातें भी होंगी। ये कैसे हो सकता है गवर्नमेंट का रवैया कौमी यकजहती को खराब करने वाला हो और उस पर सियासी बातें ना हो, तो सियासी बातें भी होंगी, लेकिन बुनियादी तौर पर हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है। बिलावल नवाज मुलाकात, अंदर क्या होगी बात? पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान खैरा ने बता दिया। कहते हैं जब दो बड़ी जमातों के बड़े लीडर्स बैठेंगे तो सियासी बातें भी होंगी। पाकिस्तान का कर्जा 30,000 करोड़ रुपए पे चला गया। जब इनसे पूछे कि वो पैसे किधर गए तो कहते हैं मैं बीमार हूं। भाई हम आपसे पूछ रहे हैं वो पैसे इतने करोड़ अरब रुपया आपने लिया है, वो पैसे गए किधर है? वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की एक बार फिर ऑपोजिशन पर कड़ी तनकीद। हुकूमत और ऑपोजिशन में कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ लड़ाई है कि अवाम के पैसों का हिसाब दो। सियासत ना इंसाफ पर होनी चाहिए, ना सेहत पर होनी चाहिए। नून लीग बरतानिया का नवाज शरीफ बचाओ तहरीक चलाने का ऐलान। पाकिस्तानी हाई कमीशन और काउंसिल खानों के बाहर एहतजाज पर गौर। सेक्रेटरी इत्तलात इकबाल सिंधु कहते हैं कि नवाज शरीफ के नाम पर वोट लेने वाले अरकान असम्बली बाहर निकले। जायदाद का तनाजा खून सफेद हो गया। कराची में भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। खालिद नामी शख्स की फायरिंग से भाभी जख्मी, खुद को भी गोली मारकर जिंदगी का काम तमाम कर लिया। पुलिस ने 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। बीवी का इलाज ठीक ना करने का दुख या फिर पुरानी दुश्मनी। निश्तर अस्पताल मुल्तान के वाइस चांसलर पर गोली चलाने वाले मुल्जिम का वीडियो बयान सामने आ गया। बीवी टीबी की मरीजा थी। डॉक्टर अहमद एजाज कैंसर का इलाज करता रहा। सबक सिखाने के लिए सिर्फ टांगों पर गोलियां मारी। सखी कुरैशी का बयान, पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। मेरी बीवी बीमार थी, मैं निश्तर लेकर गए इनके पास। इन्होंने उसका इलाज किया, टेस्ट करवाया कि जिसको कैंसर है, जो उसको कैंसर नहीं था, उसको थी टीबी। इन्होंने कैंसर का वो इलाज करते रहे, टॉर्चर देते रहे, हैवी डोज देते रहे। आज मैंने जो इसको मारा है वो इसलिए मैं चाहता इनको दिमाग पे भी मार सकता था, दिल पे भी मार सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं मारी कि इसको नसीहत मिले। तब्दीली के वादे वफा ना हुए। रुपए की गिरती कदर, अवाम पर 550 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ। महंगाई, कर्जों और शराय सूद में भी इजाफा। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 200 दिन मुकम्मल।
2019 के लिए सिविल एजाज के लिए नामजद शख्सियात की फहरिस्त जारी। 18 गैर मुल्कियों समेत 127 अफराद शामिल। शहीद सिराज रईसानी का नाम तमगा शुजात के लिए नामजद। वसीम अकरम, वकार यूनस, यासिर शाह भी शामिल। अताउल्लाह ईसा खेलवी, सजाद अली, बाबरा शरीफ, रीमा, महविश हयात भी नामजद। एजाजात 23 मार्च को यौम पाकिस्तान पर दिए जाएंगे। भारत का दहशतगर्दी का एक और ड्रामा फ्लॉप। दहशतगर्द करार दिए जाने वाला पाकिस्तानी शख्स आम शहरी निकला। तहकीकात में कुछ भी सामने न आने पर मोहम्मद अशरफ को पाकिस्तान के हवाले कर दिया। पाकिस्तानी शहरी चारा काटते गलती से सरहद अबूर कर गया था। This time, instead of 9 phases, we have 7 phases. First phase, 11th April. Second phase, 18th April. Third phase, 23rd April. Fourth phase, 29th April. And all countings, no need to say, but I am repeating, 23rd April. भारत में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग का मरहला 11 अप्रैल से शुरू होगा। पहले मरहले में 20 रियासतों में वोटिंग होगी। दूसरे मरहले में 13 रियासतों में पोलिंग 18 अप्रैल को होगी। नताइज का ऐलान 23 मई को किया जाएगा। भारत की मकबूजा कश्मीर में आग और खून की होली। पुलवामा में मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों से जीने का हक छीन लिया। भारतीय फौज का नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन, दर्जनों गिरफ्तार। कोयटा, योब, सिबी और किल्लात डिवीजन में बारिशों की पेशगोई। मालाकंड, हजारा डिवीजन, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक तमाम मुतलका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई। गवर्नर पंजाब के लाहौर में दरबार बीबी पाक दामन आमद, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। कहते हैं ज़ायरीन को तमाम सहूलियात मुहैया करेंगे। बरतानिया में पुलिस ने मुसलमान शहरी को तशद्दुद का निशाना बना दिया। यॉर्कशायर के इलाके में एहलकारों ने शहरी को कमरे में बंद करके तशद्दुद किया। वाक़े पर 6 एहलकार मुअत्तल, तहकीकात का आगाज। सेंट्रल लंदन में सिटी मेयर लॉर्ड जॉन स्टीवर्ट की क़यादत में सालाना मेयर वॉक, मेयर ऑफ हंसलो सुमैया चौधरी, मेयर ऑफ ब्रेंट अरशद महमूद समेत लंदन की 12 बारोज के मेयर्स ने वॉक में हिस्सा लिया। एक दिन में 2 मुसाफिर तैयारे खौफनाक हादसे का शिकार। इथोपिया में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। अमले के अरकान समेत 157 अफराद हलाक। तैयारा दारुल हुकूमत अदीस अबाबा से नैरोबी जा रहा था। उड़ान के 6 मिनट बाद गिरकर तबाह हो गया। चीन समेत 33 ममालिक के मुसाफिर सवार थे। उधर कोलंबिया में भी मुसाफिर तैयारा गिर गया। अमले समेत 14 अफराद हलाक। एथोपियन एयरलाइन हादसा, बोइंग तैयारों की कारकर्दगी पर सवालात। बोइंग 737 मैक्स 8 तैयारे का 6 माह में दूसरा हादसा। बोइंग 737 मैक्स 8 तैयारे में नया फीचर मुतारिफ करवाया गया था। अमरीकी अखबार के मुताबिक नए फीचर से एयरलाइंस आगाह नहीं किया गया था। भारत की तारीख में एक और महंगी तरीन शादी। अमीर तरीन बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे की शादी। साबिक बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर, अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक सेक्रेटरी जनरल बान की मून समेत अहम शख्सियात की शिरकत। और हॉलीवुड अदाकारा जेनिफर लोपेज एक बार फिर दुल्हन बनेगी। अदाकार चौथी बार शादी के लिए तैयार। एलेक्स रोड्रिग्स से मंगनी कर ली।